हेलो एंड वेलकम टू द क्रिक रमन। आज हम बात करेंगे सीएसके वर्सेस आरआर यानी कि चेन्नई सुपर किंग वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। हम करेंगे कुछ प्रेडिक्शंस, हम पूछेंगे एक क्वेश्चन और साथ ही हम बनाएंगे एक ड्रीम टीम। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनकी प्लेइंग 11 की कौन कौन होने वाला है इनकी प्लेइंग 11 में, जिसके बाद हम कुछ प्रेडिक्शंस करेंगे और फिर ड्रीम टीम बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स। मैच खेला जाने वाला है गुवाहाटी में। तो राजस्थान रॉयल्स के जो ओपनर होने वाले वो होने वाले यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। और नंबर 3 पर मैं देखना चाहूंगा सिमरन हेटमायर को। लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं कि ध्रुव जुरैल को नंबर 3 खिला लो या रियान पराग को खिला लो, बट मैं चाहूंगा कि आरआर जो है सिमरन हेटमायर के साथ नंबर 3 जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने रिसेंट वर्ल्ड कप देखा। वर्ल्ड कप में आपने देखा कि सिमरन हेटमायर जो है नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हैं और क्या जबरदस्त ताबड़तोड़ बैटिंग करी है। और एक मैच तो मुझे याद है शायद वानखेड़े में था, तो लगातार जल्दी विकेट गिरने के बावजूद भी लगातार सिर्फ छक्के पे छक्के मार रहे थे। तो मुझे लगता है कि नंबर 3 पर जो है सिमरन हेटमायर के साथ ही जाना चाहिए। जैसे अभी वो फॉर्म में है और जैसी वो जिस टच में बैटिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको पूरे ओवर मिलने चाहिए। तो नंबर 3 सिमरन हेटमायर, नंबर 4 रेयान पराग, नंबर 5 ध्रुव जुरैल, नंबर 6 डेनोवन फरेरा और नंबर 7 दशुन सनका। नंबर 6 7 में आप चेंजेस कर सकते हो। इसमें से आप किसी एक को बिठा के कोई बॉलर एडम मिलने या फिर नांद्रे बर्गर के साथ जा सकते हो। चाहे आप डेनोवन फरेरा को बिठा दो, चाहे दशुन सनका को बिठा दो, तो आप एक बॉलर बढ़ा सकते हो। फिर नंबर 8 पे आ जाते हैं रविंद्र जडेजा, यानी 8 नंबर तक इनके पास है ठीक ठाक, यानी कि बहुत अच्छी बैटिंग। दशुन सनका क्या कर सकते हैं सबको पता है, फरेरा क्या कर सकते हैं सबको पता है, बाकी यशस्वी, वैभव, सिमरन, रियान, ध्रुव ये क्या कर सकते हैं सबको पता है। उसके अलावा नंबर 9 पर आपको मिलेंगे जोफ्रा आर्चर। अगर छक्के लगाने हैं 2-3 तो शायद जोफ्रा आर्चर भी लगा देंगे। फिर 10 पे है संदीप शर्मा, 11 पे रवि बिश्नोई और आप सब्स्टिट्यूट में यूज कर सकते हो कुलदीप सेन। मैं इनको खेलते देखना चाहता हूँ। इनके पास पेस है, बाउंस है, अच्छे बॉलर है। पिछले सीजन में मौका नहीं मिला, लेकिन उससे पिछले सीजन में मौका मिला था और अच्छी बॉलिंग की थी। और अगर आप चेंज करोगे तो डेनमन फरेरा को बिठा लो, एडम मिलने को खिला लो या बर्गर को खिला लो, या सेम दसुन सनका को बिठा के आप दोनों में से किसी को भी आप बॉलिंग करा सकते हो, चाहे मिलने से करा लो चाहे बर्गर से। वहीं हम अगर सीएसके को देखें तो इनका थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि क्या प्लेइंग 11 रहने वाला है। इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सिर्फ 2 ओपनर कंफर्म है, गायकवाड़ और संजू सैमसन। नंबर 3 पर मैं देखना चाहता हूँ मैट शॉट को, क्योंकि इनकी बैटिंग बहुत ज्यादा वीक है। अगर दोनों ओपनर को छोड़ दें तो नंबर 3 पे अगर आप मैट शॉट को नहीं खिलाते हो तो आप या तो फिर सरफराज खान के साथ जाइए या फिर उर्विल पटेल के साथ जाइए या फिर आप आयुष मात्रे को नीचे लेकर आइए नंबर 3 पर। तो ये ऑप्शंस बन सकते हैं। नंबर 4 इनका सॉर्टेड है, आपको डिवॉल्व ब्रेविस वहां पर देखने को मिल जाएंगे। नंबर 5 भी सॉर्टेड है, वहां पर आपको शिवम दुबे देखने को मिल जाएंगे। फिर नंबर 6 पे मैंने बहुत कोशिश करी कि किसको सेट किया जाए, कोई बैट्समैन दिख ही नहीं रहा था टीम में। तो राम किशन घोष, इसको मैंने कुछ देखा है, पुराने स्टैट्स वगैरह और एक आध दो क्लिप देखी है बैटिंग की, तो ऑलराउंडर है हालांकि, बट बैटिंग ऑलराउंडर है। तो राम किशन घोष नंबर 6 पे मैं रख रहा हूँ। और अगर आप इनमें से चेंज करोगे, ऊपर के आयुष मात्रे, सरफराज या उर्विल को वन डाउन डालते हो तो मैट शॉट को फिर आप नीचे खिला लोगे बहुत, पर मुझे नहीं लगता वहां कुछ यूज है उनका। फिर नंबर 7 इनका सॉर्टेड है जेमी ओवर्टन। आपको कुछ ओवर भी करके देंगे, 2 से 3 या 4 ओवर भी कर सकते हैं और आपको अच्छी बैटिंग करके देंगे, आप बल्ले से क्रूशियल रन बना सकते हैं। फिर उसके बाद है नूर अहमद नंबर 8 पे, 9 पे है अंशुल कंबोज, 10 पे है खलील अहमद, 11 पे है मैट हेनरी और सब्स्टिट्यूट में आप ले सकते हो मुकेश चौधरी को। आप जो भी चेंज कर सकते हो सब्स्टिट्यूट में, तो आप किसी को भी ले सकते हो। तो ये रहने वाली है इनकी कुछ 11, जिसमें मुझे लगता है कि डेफिनेटली चेंजेस होंगे, क्योंकि प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है जब से एम एस धोनी का पता चला कि 2 हफ्ते नहीं खेलेंगे वो। अब आ जाती है प्रेडिक्शन टाइम। कुछ प्रेडिक्शंस कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है मैच में। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो है एब्सोल्यूट बेल्टर बैटिंग ट्रैक। गुवाहाटी के आप कोई भी पुराना मैच उठा के देख लो, चाहे वो वनडे चाहे वो टी20, यहाँ स्कोर बनता ही बनता है। पाटा विकेट होती है, एकदम बेल्टर होती है बैटिंग के लिए। तो चेस के लिए चेस जो करेगी टीम उसके लिए फेवरेबल होगी। और बाउंड्री साइज जो है डिसेंट है, यानी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा छोटी है या बहुत ज्यादा बाउंड्री बड़ी है, तो बाउंड्री जो है डिसेंट है बाउंड्री साइज। अब राजस्थान को अगर मैं सीएसके से कंपेयर करता हूँ तो राजस्थान मुझे थोड़ी सी सेटल टीम लग रही है। बैटिंग मुझे सीएसके की जो बैटिंग है वो थोड़ी सी वीक लग रही है। अगर मैं उसमें से संजू सैमसन और डिवॉल्व ब्रेविस अगर ये जल्दी आउट हो जाते हैं या गायकवाड़, तो पूरी टीम ऐसा लगा है जैसे खाली है, बैटिंग इनके पास है ही नहीं।
तो इसलिए मैं राजस्थान को फेवर कर रहा हूँ थोड़ा सा ज्यादा 55% और सीएसके को 45। मैं इतना कह रहा हूँ कि राजस्थान काफी मजबूत टीम है, लेकिन फिर भी मैं 55 और 45 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीएसके की जो बॉलिंग है वो काफी सेटल्ड है। नूर अहमद मिल जाते हैं आपको, खलील मिल जाते हैं, अंशुल कंबोज मिल जाते हैं, मैट हेनरी मिल जाते हैं, मुकेश चौधरी, इनकी बॉलिंग काफी सेटल्ड है। इस वजह से मैं इनको 45% चांस दे रहा हूँ। और बाकी बैटिंग से तो भगवान भरोसे हैं ये। वहीं सीएसके की बात करूं मैं, अगर कंपेयर करूं राजस्थान से, तो बैटिंग वीक है बट बॉलिंग थोड़ी सी उनकी बैलेंस है। लेकिन सीएसके के पास सबसे बड़ी दिक्कत एक क्या है कि डेथ में बॉलिंग कौन करेगा। अंशुल कंबोज को हमने देखा एमआई से जब खेलते थे तो लगातार यॉर्कर्स लगा रहे थे, नई बॉल से भी बॉलिंग कर रहे थे। तो डेथ में एक तो आपके पास अंशुल कंबोज हो गए, उसके बाद दूसरा बॉलर कौन है? आप जेमी ओवर्टन से कराएंगे या किसी और से कराएंगे या मैट हेनरी से करेंगे? मैट हेनरी नए बॉल के बॉलर है। तो डेथ में इनके पास एक बॉलर की कमी, इस बात को ध्यान रखना, मैं नोट करूं, डेथ में इनके पास एक बॉलर कम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टिप्स है। अगर मैं पावर प्ले की बात करूं तो जो राजस्थान का पावर प्ले रहना है वो 55 से 60 रन या उससे भी ज्यादा हो सकता है अगर विकेट नहीं गिरी तो, क्योंकि उनके पास वैभव है, जायसवाल है और हेटमायर है। टॉप थ्री जो है इनके कमाल के हैं, तो पावर प्ले तो हो सकता है कि अगर विकेट नहीं गिरा तो इनकी साइड में जाने वाला है। फर्स्ट इनिंग में अगर राजस्थान खेलती है तो 180 से 200 या 210 220 तक भी जा सकते हैं। और देखना पड़ेगा कल जैसा ना हो जाए आरसीबी और एसआरएच का जो मैच था, उसमें ये हुआ था कि जब आरसीबी बॉलिंग कर रही थी तो विकेट थोड़ा सा डबल पेस था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था, टैकी था सरफेस, यानी कि बॉल थोड़ा सा रुक के भी आ रहा था और कई बार एक्स्ट्रा बाउंस कर रहा था, इससे एसआरएच के शुरू में जल्दी विकेट गिर गए थे। और जब आरसीबी ने बैटिंग करी तो बड़ी आसानी से चेस कर दिया। तो विकेट का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर विकेट ठीक रहता है तो आराम से 180 200 210 220, क्योंकि इनकी बैटिंग बहुत मजबूत है। फिर अगर इनको चेस करना पड़ जाए राजस्थान को, तो अगर चेस कर रहे हैं तो ये 210 220 तक भी चेस कर सकते हैं। आप इनको कम मत समझिए, इनके पास 8 नंबर तक बैटिंग है, तो चेस तो ये कोई सा भी टोटल कर सकते हैं। सीएसके की पावर प्ले की प्रेडिक्शन जो है 50 से 55 रन की है, वो भी तब जब संजू सैमसन का पता चले कि कैसे खेल रहे हैं। अगर संजू जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर कोई प्रेडिक्शन नहीं है, फिर पावर प्ले तो बेकार है, पता नहीं कितने रन बनेंगे, क्या पाना बहुत मुश्किल है। और संजू अच्छा खेलते हैं तो 50 से 55 रन की जो है पावर प्ले की प्रेडिक्शन है। अगर ये पहले बैटिंग करते हैं तो 170 से 190 रन बना सकते हैं, और डिपेंड करती है इनकी बैटिंग संजू और ब्रेविस कैसे खेलते हैं। अगर ये दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये 170 190 तक भी जाने वाले हैं। तो वो तो मैच में पता चलेगा कि क्या होता है, बट इन दोनों पर इनकी बैटिंग काफी डिपेंड कर रही है। अब कुछ क्रूशल टिप्स हैं, और ये दो टिप्स हैं, इनको ध्यान रखना कि ये टिप्स क्या है। अगर राजस्थान के टॉप थ्री जायसवाल, वैभव और सिमरन हेटमायर जल्दी आउट हो जाते हैं, इसको ध्यान रखना, जायसवाल, हेटमायर और वैभव जल्दी आउट हो जाते हैं, तो भी राजस्थान गेम से बाहर नहीं हुआ है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट है चाहे वो बैटिंग सेकंड कर रही है। अगर ये बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं और इनके 3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो भी ये 180 से 200 जा सकते हैं। उसका रीजन है ध्रुव जुरैल, इनके कप्तान साहब रियान पराग, फिर फरेरा, फिर जडेजा और शानका। तो ये तब भी जा सकते हैं, और अगर ये चेस कर रहे हैं तब भी 20 पे 3 भी हो जाते हैं, तब भी अगर इनको 190 भी चेस करना है तब भी राजस्थान गेम से बाहर नहीं हुई है। उसका एक रीजन, उनके पास एक तो डेथ बॉलर नहीं है सीएसके के पास अंशुल कंबोज के अलावा, दूसरा और इनकी बैटिंग। तो इस बात को ध्यान रखना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सीएसके के पास दूसरा डेथ बॉलर नहीं है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लो कोई 17वां या 19वां डालता है तो फिर 18वां और 20वां ओवर कौन डालेगा, इसको भी ध्यान में रखना। अब अगर मैं फैंटेसी टीम बनाऊं तो मेरे पास है जायसवाल, वैभव, संजू, ऋतुराज, हेटमायर, ब्रेविस, जेमी ओवर्टन। उसके अलावा रियान पराग को रख सकते हो आप, और मैट हेनरी, अंशुल कंबोज और संदीप शर्मा। देखो मैं किस तरह से टीम बनाऊंगा, जायसवाल, वैभव, संजू, ऋतुराज, हेटमायर, ब्रेविस, जेमी ओवर्टन, रियान पराग, मैट हेनरी, अंशुल कंबोज, संदीप शर्मा। ये हो गए मेरे 11। अब मुझे अगर चेंजेस करने हैं तो मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ? एक तो मैं रियान पराग को ड्रॉप कर सकता हूँ, फिर मैं जोफ्रा आर्चर या नूर अहमद के साथ जा सकता हूँ। और अगर मेरे को रियान पराग को ड्रॉप नहीं करना है तो मैं ड्रॉप कर सकता हूँ वैभव सूर्यवंशी को, क्योंकि नई बॉल डालने वाले हैं मैट हेनरी। और अगर मैट हेनरी नई बॉल डालते हैं तो हो सकता है कि वैभव सूर्यवंशी जल्दी आउट हो जाए, क्योंकि 2 से 3 ओवर तो करेंगे वो पावर प्ले में। तो अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो इसलिए मैं इनको ड्रॉप कर रहा हूँ वैभव को इस केस में। और फिर इस केस में मैं वैभव की जगह लूंगा जोफ्रा या नूर अहमद को।
ठीक है, बाकी ये संदीप शर्मा के साथ जाऊंगा, अंशुल कंबोज के साथ जाऊंगा, क्योंकि ये डेथ में भी 2-2 ओवर करने वाले हैं और मैट हेनरी तो नए बॉल से 3 ओवर हो सकता है 4 कर जाए। कैप्टन चॉइस कौन रह सकता है? कैप्टन चॉइस रह सकता है संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ और जेमी ओवर्टन। ये बहुत ही अंडररेटेड है जेमी ओवर्टन, क्योंकि आपको 3 से 4 ओवर करेगा और मुझे लगता है डेथ में 2 ओवर यही करने वाला है और आपको 6 या 7 पे बैटिंग भी करके देगा। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल कैप्टनसी का पिक बन सकता है और डिफरेंट बन सकता है एकदम। वाइस कैप्टन में मेरे पास है सिमरन हेटमायर और संदीप शर्मा। बड़ा शॉकिंग है, इसीलिए कि डेथ में 2-3 ओवर कर सकता है, 2 ओवर भी अगर कर दिए तो हो सकता है कि विकेट निकाल दें। और जेमी ओवर्टन, आप कैप्टन और वाइस कैप्टन अपने इन्हीं में से रोटेट कर सकते हो, बाकी टीम तो आप सेम रहने वाली है और आप ड्रीम 11 और माई सर्कल 11 पे खेल सकते हो। फ्री के कॉन्टेस्ट है, आपकी मर्जी है खेलना ना खेलना, और टीम कुछ इस तरह से बना सकते हो आप। आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन है सिमरन हेटमायर कितने रन बनाएंगे, आपको सिर्फ इसका आंसर देना है और आप जीत सकते हैं कि किसी भी टीम की, चाहे तो आप सीएसके की चाहे चाहे आप राजस्थान की किसी भी टीम की एक जर्सी, जो भी आप चाहें जिस भी प्लेयर की चाहें उस नेम प्रिंट के साथ आप ये जर्सी जीत सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, मुझे फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है बस। उसके बाद और कमेंट करना है कि कितने रन बनाएंगे, उसके बाद आप जीत सकते हैं एक जर्सी। तो वीडियो में आगे ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो कब आई। तो इस बात